अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और वेरिएबल की वैल्यूज दी हुई हैं। वो कहते हैं इसको आप एवेल्युएट करें। अच्छा, एवेल्युएट क्या है? यानी evaluating algebraic expression. Evaluating an algebraic expression is the process of finding the value of expression when its variables are given in certain values. यानी evaluate से मुराद ये है कि किसी algebraic expression को evaluate करें तो वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस से मुराद क्या है कि आपके पास जो algebraic expression दिया होगा और साथ ही जो आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज दी होंगी। आपने क्या करना है, उन वैल्यूज को उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो पुट करना है और फिर उसको सॉल्व कर देना है, तो वो आपकी एवेल्युएटिंग कहलाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ एग्जांपल जो है वर्क एग्जांपल 1 में क्या है, आपके पास x की वैल्यू जो है वो 5 है और इसी तरह y की वैल्यू जो है वो -3 है। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x - 2y, इसको सॉल्व करो। और सेकंड आपके पास जो है वो 2y/3x जो है इसको सॉल्व करो। अच्छा, अब देखो पहले की बात करें तो यहाँ आपके पास 3x - 2y है, तो यहाँ आपके x की वैल्यू क्या है वो 5, वो पुट कर दी। y की वैल्यू -3 है, वो पुट कर दी। 5 3 दा 15 और 3 को 2 से किया तो आपके पास जो है -6 आ जाएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस है। और यहाँ इस नेक्स्ट में आपके पास ये देखें माइनस ये भी है और इधर भी -6 भी है, तो दोनों माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे और दोनों को ऐड किया तो आपके पास 21 आ गया। तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसको हमने एवेल्युएट किया, उसकी वैल्यू आपके पास 21 आ गई। अच्छा, इसी तरह बी पार्ट है 2y/3x। y की वैल्यू लगाए -3, इसी तरह x की वैल्यू 5 लगाया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ गया, -6 आता है। ठीक है, 5 को 3 से किया तो 15, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 से इसको सिंप्लीफाई किया है, 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15, तो -2/5 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको अवेल्युएट करते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास क्या है जी, 4x - 7y। अच्छा, अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 4x - 7y। अच्छा, हमें वैल्यूज किसकी दी हुई है, x की दी हुई है, वो आपके पास -6 है और इसी तरह y की वैल्यू आपके पास -4 है। तो ये दोनों वैल्यू जो है मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगी जी इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आपके पास 6 -7 और y की वैल्यू आपके पास जो है वो -4। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। अच्छा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 24 आ जाएगा। और यहाँ देखें ये भी 4 के साथ भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो प्लस आ जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, तो प्लस आपके पास जो है वो 28 और इसको ऐड करेंगे आपस में तो आपके पास वैल्यू जो है वो 52 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो साइन की जो रूल्स हैं वो याद रखने आपने। यानी जब भी आपने माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आपके पास आंसर क्या आ जाना है, प्लस आ जाना है। इसी तरह प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो आपके पास आंसर अगेन प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके साइन सेम होंगे यानी दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो तो उस सूरत में आपका आंसर हमेशा जो है वो प्लस आएगा। और अगर आपके पास साइन जो है वो अपोजिट हो यानी माइनस को जब आप प्लस से करेंगे या प्लस को आप माइनस से करेंगे तो दोनों सूरत में आपके पास आंसर क्या आएगा, वो माइनस आएगा। यानी अपोजिट साइन होंगे तो उसका रिजल्ट आपके पास माइनस में आएगा और सेम साइन होंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये रूल जो है वो आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, बी पार्ट में आपके पास वैल्यू क्या है, 5x/3y + x। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 5 लिखा और x की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है जी 6 पुट कर दी, ओवर आपके पास 3 और y की वैल्यू अगेन आपके पास जो है वो -4 है, वो पुट कर दी और प्लस आपके पास x की वैल्यू वो 6 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 30 आ जाता है और इसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, साथ माइनस भी है तो 3 का साइन पॉजिटिव है और 4 का माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -4 3 ज़ा 12 +6। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको देखें। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो किसके ऊपर, मैं 6 के ऊपर कर देता हूं, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5 ओवर ये 2 है। अच्छा, अब ये जो 2 है साइन जो है वो ये माइनस, ये डिनोमिनेटर के अंदर लिख लें या न्यूमिनेटर के साथ लिख लें या स्टार्ट में लिख लें, इसकी जो है वो वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है वो 5 के साथ इसको लिख देता हूँ ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाए और प्लस आपके पास जो है वो 6 आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व करना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे,
हम जो है वो रूल एक अडॉप्ट करेंगे, जैसे 6 है, 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ। अब रूल हमारे पास क्या है कि अगर आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं अगर वो सेम हो तो आपके न्यूमरेटर को हम सिंपली जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 और 1 है तो इसका मतलब आपके पास एलसीएम क्या आया, 2 और 1 का वो 2 आया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको सेम कर दूंगा। ये तो पहले 2 है और इधर आपके पास 6 है, तो 6 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर को, और इसी तरह जो डिनोमिनेटर है इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। और इसको मैं अगर आपस में करूं तो ये 6×2 = 12 ओवर 2×1 = 2। ठीक है, यानी यही रूल जो है वो हम थ्रू आउट जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपने क्या करना है, 2 नीचे लिखना है और आपकी जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं उसको आपस में आपने ऐड कर देना है। अब देखो ये -5 है और ये 12 है, तो इसका मतलब रूल का हमारे पास क्या है, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से आपने छोटा नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी हाईएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू को लोएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 7। ठीक है, और जो साइन होता है वो हमेशा बड़े नंबर का होता है। तो अब यहाँ बड़ा नंबर आपके पास 12 है, उसका पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब 7 का साइन भी पॉजिटिव होगा, तो 7/2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये इम्प्रॉपर एक्सप्रेशन है। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जब इस तरह की हो कि आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो इसको हमेशा जो है वो आपने मिक्स नंबर में जो है वो कन्वर्ट करना था। और तरीका क्या होगा, आपने 7 को 2 पे डिवाइड कर देना है, 2 3 6 और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये आप 3 जो है इसको आपने होल नंबर यहाँ लिखना है, ये जो रिमाइंडर है आपके पास इसको न्यूमरेटर में लिखना है और जिसके ऊपर आपने डिवाइड किया वो आपने नीचे लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अच्छा, सी पार्ट में हमारे पास वैल्यूज क्या दी हुई हैं, वो है जी 2x² माइनस y⁻3। ठीक है, अच्छा x और y की वैल्यू वही है आपके पास, x की वैल्यू 6 है और इसी तरह y की वैल्यू -4 है। अब वो वैल्यू जो है यहाँ हम पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो 2x की वैल्यू पुट करो वो आपके पास है जी 6 का स्क्वायर माइनस y की जगह आपने -4 पुट कर देना है और उसकी पावर 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ये 2 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर मतलब क्या है, 2 टाइम्स आपने 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, या 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है। और इसी तरह -4 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, यानी 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब देखो माइनस को माइनस किया, प्लस प्लस को अगेन माइनस से करेंगे तो आपके पास जो है वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो -64 जो है इसका आंसर आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72। अच्छा, अब ये देखें यहाँ आपके पास ये माइनस है और इसके बाद आपके पास जो है वो अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस से करेंगे, सेम साइन है, जब सेम साइन होंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, +64। अब 72 और 64 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 136 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 8 पार्ट हमारे पास है। अच्छा, 8 में क्या आपके पास 3x + x ओवर y माइनस y²। वैल्यूज आप ऊपर दी हुई हैं, वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x की वैल्यू पुट कर 6 प्लस अगेन x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू आपके पास -4 माइनस y², y आपके पास -4 और इसका स्क्वेयर, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी। फर्दर सॉल्व करें, 6 3 18। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो ये देखो 2 के ऊपर सिंपलीफाई हो जाते हैं, 2 3 6 और 2 2 4। तो आपके पास वैल्यू, अब देखो न्यूमरेटर वो प्लस में है और नीचे जो आपका ये 2 बचा ये माइनस में है, तो इसका मतलब मैं साइन को क्या करता हूँ, मैं ऊपर लिख सकता हूँ। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -3/2। ठीक है, और आगे आपके पास ये माइनस है और ये -4 को स्केयर है तो इसका मतलब -4 मल्टीप्लाई बाई -4 आपके पास 16 आ जाएगी। अच्छा, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास 18 को 18/1 लिख सकते हैं, इसी तरह 16 को 16/1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये 1 है, ये 2 है और 1 है, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो सिंपल आपके पास 2 ही आएगा। अब 2 एलसीएम का मतलब क्या है कि आपने ये तीनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने हैं, तो सेम के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 18/1 है तो
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और इसी तरह 2 से नीचे भी। इसी तरह ये -3/2 है, ये तो ऑलरेडी 2 है, इसको एज इट इज़ रहने दें। ये 16/1 है, अब डिनोमिनेटर सेम के लिए नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से। इस तरह क्या होगा, आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और फिर हम सिंपली जो है वो न्यूमिनेटर को आपस में जो है वो ऐड कर लें। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 को 2 से किया आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 2 -3/2 -16 को 2 से किया तो आपके पास 32 और 2 को 1 से किया तो 2। अब देखो तीनों सेम आपके डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। और जब आपके पास ये कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली लाइन लगाएंगे, ये 2 नीचे लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो उसको न्यूमिनेटर में आपस में ऐड कर देंगे, 3 और ये 32, तीनों वैल्यूज़ को मैंने जो है लिख दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ हमारे पास जो है आपका साइन हमेशा लेफ्ट साइड वाला होता है। ये 36 है, इसका साइन क्या है, ये प्लस में है। अब ये वाली जो 3 है इसका साइन जो है वो माइनस है, इसी तरह 32 जो है इसका भी साइन जो है वो माइनस है, तो इन दोनों के माइनस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 36 इसी तरह लिखूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -35। यानी रूल क्या है, दोनों को ऐड करो 3 और 32 को, और दोनों का साइन क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब माइनस साइन जो है वो आप कोफिशिएंट में लिख दें और डिवाइडेड बाई 2। फर्दर देखो फिर वही रूल, 36 बड़ा नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, उसमें से आपने 35 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 1 और नीचे डिनोमिनेटर क्या 2। अब 36 का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 1/2 का साइन भी जो आपके पास पॉजिटिव होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।